Hello everyone, in this presentation I am going to cover up water प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, सेफ वाटर होता क्या है, अगर वाटर सेफ एंड होलसम नहीं है, प्योर वाटर नहीं है तो क्या क्या डिजीजेस वाटर से रिलेटेड वाटर वॉश डिजीज और वाटर वॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती हैं, और वाटर के प्योरीफाई करने के क्या क्या तरीके हैं, एज वेल एज द वाटर के क्वालिटी मॉनिटरिंग, वाटर फिजिकल केमिकल स्टैंडर्ड क्वालिटी मॉनिटरिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या क्राइटेरियन है जिसके बेसिस पे वाटर की सेफ्टी की क्वालिटी जज करते हैं। नाउ सेफ वाटर या पोर्टेबल वाटर कैसे कहते हैं, जो हार्मफुल केमिकल से फ्री हो, प्लीजेंट टू टेस्ट हो, कलरलेस, अडरलेस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट वन इज द फिट फॉर द कंजम्पशन फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस या ह्यूमन बींग्स के लिए सेफ हो फॉर द डेली कंजम्पशंस के लिए। डिजीज़, कोई भी डिजीज़ या पैथोजन उसमें नहीं है और डिजीज़ कॉज नहीं कराता है, और सेफ टू कंज्यूम फॉर द डेली यूज ड्रिंकिंग पर्पसेस, जिसे पिया जा सकता है इन शॉर्ट सेफली। सोर्सेस को दो में डिवाइड करते हैं, सरफेस वाटर जैसे कि रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड सभी जानते हैं, ग्राउंड वाटर दैट गोज इनसाइड द ग्राउंड जैसे कि बोर होल्स, वेल्स एंड स्प्रिंग्स इंक्लूडेड इनटू द कैटेगरी ऑफ द ग्राउंड वाटर। फ्यू फैक्ट्स अबाउट द वाटर सप्लाई। वाटर रिक्वायरमेंट पर कैपिटा कितनी होती है, 2 लीटर्स पर हेड डेली ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट होती है, और अप्रॉक्सीमेटली 150 लीटर्स टू 200 लीटर्स पर कैपिटा डेली सप्लाई ऑफ द वाटर इज कंसिडर्ड एडिक्वेट सप्लाई टू मीट ऑल द नीड्स, डोमेस्टिक नीड्स इन अर्बन एरियाज। रूरल एरिया के लिए पर डे पर कैपिटा जो वाटर सप्लाई का टारगेट रखा गया है, मतलब एटलीस्ट दिस मच मस्ट बी सप्लाई टू पर डे पर कैपिटा इज 40 लीटर per day per capita is the set target for rural areas to meet the adequate water supply requirements. पानी के थ्रू होने वाली डिजीज को ना अगेन 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। वाटर वॉर्न डिजीजेस जो कंटेमिनेटेड वाटर को इंजेस्ट करने से, पीने से होती हैं, जैसे कि वाटर इफ कंटेमिनेटेड विद द ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा, किसी भी सोर्स से कंटेमिनेटेड गंदा पानी साफ पानी में मिल जाए और पानी गंदा हो जाए और उसको कंज्यूम करने से, डायरेक्ट कंज्यूम करने से जो डिजीज़ होती है उनको वाटर वॉर्न डिजीज़ कहते हैं। वाटर वॉश डिजीजेस कौन सी होती हैं, जो पानी की कमी की वजह से जो हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते, पुअर पर्सनल हाइजीन, वाटर शॉर्टेज की वजह से, वॉशिंग या हाइजीनिक प्रैक्टिसेस ना मेंटेन कर पाने की वजह से, लाइक स्कैबीज, ट्रैकोमा, टाइफस, फ्ली, लाइस एंड टिक-बॉर्न डिजीज, ये साफ सफाई से रिलेटेड सारी डिजीज़ हैं जो पानी की कमी से, वॉशिंग अगर प्रॉपरली नहीं है तो दीज कैन हैपेंस ड्यू टू सरफेस इन्फेक्शंस, सो वाटर वॉश डिजीज कहते हैं। फिर इसके अलावा वाटर रिलेटेड डिजीज़ किन्हें कहते हैं, वाटर रिलेटेड डिजीज स्पेशली आर दोज जैसे कि पानी में ब्रीड करने वाले मच्छर, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, जो भी डिजीज वेक्टर वॉर्न डिजीजेस हैं जिनके वेक्टर जिनके वाटर रिलेटेड डिजीज कौन सी हैं, जैसे कि ऑल दोज वेक्टर वॉर्न डिजीजेस जिसमें पानी एज ए सोर्स फॉर एक्ट एज ए सोर्स फॉर देयर ब्रीडिंग साइट्स, एंड द वेक्टर फीड्स नियर द वाटर एंड वहाँ उनके लार्वा और ये सारे सर्वाइव करते हैं। वाटर एक्ट एज ए channel to propagate the channel to for the survival of the larva and eggs, and thus enhancing the disease. So these diseases are vector-borne diseases, mosquito, filaria, malaria इसमें एग्जाम्पल आएंगे, वाटर रिलेटेड डिजीजेस हैं। स्मॉल स्केल पे जो वाटर प्योरिफिकेशन करने के तरीके होते हैं उसमें मेनली बॉइलिंग एंड केमिकल डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेशन,
तीन मेथड यूज़ करे जा सकते हैं। बॉइलिंग में 10 to 20 मिनट्स तक मिनिमम बॉईल करते हैं। क्या होता है, इतना बॉईल करने से पानी को बैक्टीरिया, स्पोर्स, स्टोवा ये सब खत्म हो जाते हैं और टेम्परेरी हार्डनेस भी ख़त्म हो जाती है कम बॉईल करने से। एंड इट इज़ अ एक्सीलेंट मेथड बिकॉज सब्सिक्वेंट कंटेमिनेशन के लिए वाटर प्रोटेक्टेड हो जाता है। कुछ टेस्ट ऑल्ट्रेशन होता है बट दैट इज़ नॉट हार्मफुल। केमिकल मेथड में मोस्ट कॉमनली स्मॉल स्केल में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, और जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें सोल्यूशन जो होता है उसमें 33% अवेलेबल क्लोरीन होती है। और ब्लीचिंग पाउडर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, मॉइस्चर एंड एयर इट लॉसेज इट्स क्लोरीन कंटेंट रैपिडली इसमें से क्लोरीन लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसे स्टेबलाइज करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम में इसको डिज़ोल्व कर दें तो ये स्टेबलाइज्ड ब्लीच कहलाता है। सो डिज़ोल्विंग द ब्लीचिंग पाउडर इनटू द एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम इज कॉल्ड द स्टेबलाइजिंग द ब्लीच। स्टेबलाइज्ड ब्लीच कहते हैं। कितना क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड होता है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 लीटर में 25 ग्राम ऑफ पाउडर इज रिक्वायर्ड होता है। क्लोरीन टैबलेट के फॉर्म में या ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में इसको यूटिलाइज करा जा सकता है। और अनदर मेथड इज क्लोरीन सोल्यूशन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ब्लीचिंग पाउडर फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। Filtration is the important another method of small scale water purification is Chamberlain filter, Berkfield and Catadine। 3 तरीके के फिल्टर होते हैं। जो कैंडल होती है वो मेन फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अलग अलग मटेरियल की बनी होती है, जैसे कि पोर्सलेन की बनी होती है चैम्बरलेन में, एंड इनफजोरियल अर्थ की बनी होती है वर्क्सफील्ड फिल्टर में। और कैटाडिन फिल्टर में सिल्वर जो कोटिंग होती है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्योरीफाइंग एक्शन। ऑलिगोडाइनेमिक एक्शन ऑफ द सिल्वर इज रिस्पॉन्सिबल। जो बैक्टीरिया होते हैं सिल्वर के कॉन्टेक्ट में आने से दे आर किल्ड, but filter removes the bacteria. These kind of filter can remove the bacteria but not the viruses. virus अब भी clear नहीं हो पाते हैं। small scale filtration is important. candle is important for small scale filtration, लेकिन इन्हें regular cleaning की ज़रूरत होती है। weekly they should be scrubbed with a rough material or clean with the boiling water. So